सुन तो आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे, कहत सुन तो आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या किया धिक्कारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या किया धिक्कारे। वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुबर पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मंगल भावनो अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिरो बिहारी। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके आए हैं तो प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। जब तेरा वो ब्याह घरो आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। अचानक एक समय की बात हो गई। एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा बाबा तुलसी लिख रहे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा। राज्यसभा रघुराजो विराजा। सुनो माइक खोलो। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी, हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत होते हैं। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं और विवाह कार्य में इतने कार्य होते हैं कि मैं उन कार्यों में व्यस्त रहा हूं। बहुत दिन हो गए मैं राज दरबार में नहीं आया। आज राज दरबार में आया हूं तो मैं तुम लोगों से दिन प्रतिदिन की भांति अपनी अयोध्या की जो प्रजा है उसके बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। कहो कहो
हमारी इस अयोध्या की प्रजा में सभी प्रकार से खुशहाली है या नहीं? क्यों? अगर अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा दुखी है तो फिर राजा भी दुखी है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा को सीधे मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। अयोध्या के राजा हैं हम, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है महामंत्री सुमंत्र। हमारी इस अयोध्या में पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा होती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? और अगर हमारे दरवाजे पर कोई आगंतुक आता है तो क्या उसे प्रेम से भिक्षा दी जाती है या नहीं? कहो कहो, क्योंकि तुम तो जानते हो अगर प्रजा न होती तो राजा न होता। बजे युगर कर से तारी, नियम यही सदा से है। अगर ये राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी तो राजा से है। आज हम तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी करना चाहते हैं महामंत्री सुमंत, हमें अवगत कराओ। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसाए बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा राजा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य में प्रजा दुखी नहीं रह सकती। महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आमी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, महामंत्री सुमंत, महाराज, अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के मैं सोचूं कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो इसमें बड़ाई हमारी नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। कहते हैं राजा तो राज सिंहासन पर बैठकर के सिर्फ आदेश करता है, कार तो तुम मंत्री करते हो। कहते हैं बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। विलंब हो रहा था राज दरबार में आने के लिए। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा, अपना ताज उठाया सिर में बांध लिया। हमें कुछ ऐसा लग रहा है हमने पहना जो मुकुट है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ जाकर के दर्पण लाओ और दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। इसी दर्पण में खेल हो गया मित्रों। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण को जैसे ही देखा, दर्पण में अपना मुंह राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट सम कीना बराबर किया, लेकिन महाराज का ध्यान पहुंच गया श्रवण समीपे भये सित के साथ, मनहु जरथ पनु असे उपदेशा। महामंत्री सुमन, महाराज, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के जो बाल हैं वहां पर पहुंच गई। हमने क्या देखा कि कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, और ये कानों के समीप के बाल हमें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं राजा दशरथ, मनहु जड़टपन अस उपदेशा। अब तेरा जड़टपन आ गया है,
यानी कि अब तेरा चौथापन आ गया है। राजा दशरथ अब तू बूढ़ा हो गया है। कहते हैं जब कोई राजा वृद्ध हो जाए तो उसको श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। हमने देखा, कहते हैं संसार में अगर कोई सच्चाई बताता है, सच्चाई बयां करता है, तो वो सिर्फ दर्पण होता है। दर्पण सच्चाई बता देता है। अब तो आसारे बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों? स्याही गई सफेदी आई, परसों शिकारों में मगन रहा। हमारी युवावस्था निकल गई। शिकार खेलते खेलते हमें आभास नहीं हुआ कि कितने समय हमारी जवानी निकल गई। स्याही गई सफेदी आई, परसों शिकार में मगन रहा। सावन के इस बहारों में मैं तो अब तक पड़ा रहा। अब तो आशा बूढ़ा पे नजर आते हैं। अब तो आशा बूढ़ा पे नजर आते हैं। नजर आते हैं। अब हमारा वृद्धापन आ गया है। मन में अभिलाषा है राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊं। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम अपने मन की अभिलाषा गुरु जी के पास जाकर सुनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज के मन में जब विचार आया कि अब मेरा तो बुढ़ापा है, राम को राजा बना देना चाहिए, पहला विचार लेकर के महाराज श्री दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। और यही होना चाहिए, जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो बुजुर्गों का मत लेना बहुत जरूरी होता है। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। सोच सोच